जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक टूरिस्ट रिजॉर्ट पर आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकियों की ओर से रिजॉर्ट में गोलीबारी की गई है। रिजॉर्ट से बचकर निकली एक महिला टूरिस्ट के मुताबिक करीब 8 टूरिस्ट आतंकी हमले में घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक टूरिस्ट रिजॉर्ट में फायरिंग की आवाज सुनने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ नजर आ रहा है। एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। यह भी आपको बता दें कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इस बात पर गौर करना होगा। आतंकवादी इस फिराक में रहते हैं कि जब जब इस तरह की यात्रा होती है या जब टूरिस्ट यहाँ पर बढ़ चढ़ कर आते हैं या श्रद्धालु आते हैं, उन पर अटैक किया जाता है। ऐसे में आतंकवादी हमला कई तरह के सवाल उठा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो टूरिस्ट भी आप देख रहे हैं जो इस रिजॉर्ट में थे जिस दौरान आतंकवादियों ने हमला किया है। किस तरह से वो बिलख रहे हैं। चीख पुकार मौके पर मची हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया है। कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। एम्बुलेंस भी यहां बुलाई गई है और जो लोग इस हमले में घायल हुए हैं उन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया जा रहा है। टूरिस्ट रिजॉर्ट में गोलीबारी हुई है। आतंकवादियों के इस हमले के बाद लोग अचानक से घबरा गए हैं। मौके पर अफरा तफरी मच गई है। चीख पुकार मची हुई है। रिजॉर्ट में फायरिंग हुई है। किस तरह से लोग बिलख रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग दहशत में हैं और बता भी रहे हैं कि कैसे ये हमला हुआ है। रिजॉर्ट में जिस वक्त ये टूरिस्ट वहां पर बैठे हुए थे, अचानक से वहां आतंकवादी घुसते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस अंधाधुंध फायरिंग में कई लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची है। जो घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया जा रहा है इन एम्बुलेंस के जरिए। लेकिन अमरनाथ यात्रा से पहले ये बड़ा हमला पहलगाम में हुआ है। आतंकवादी लगातार इस फिराक में रहते हैं कि घाटी में कैसे अशांति फैलाई जाए, कैसे माहौल बिगाड़ा जाए। हालांकि सुरक्षा बलों की सतर्कता भी देखी जा रही है। आए दिन घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सभी नापाक साजिशों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। सुरक्षा बल बेहद एक्टिव हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सायरन की आवाजें सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से यहां अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। जो लोग यहां पर मौजूद थे, जो रिजॉर्ट में थे, वो किस तरह से बिलख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ है। रिजॉर्ट पर हमला किया गया है। कई आतंकवादी यहां दाखिल हुए, हथियारों से लैस होकर यहां पहुंचे। एक के बाद एक कई राउंड उन्होंने फायरिंग की है, लोगों पर हमला किया है। उसके बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रविंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही इतना बड़ा ये आतंकवादी हमला, क्या जानकारी सामने आ रही है? कितने लोग उस दौरान रिजॉर्ट में मौजूद थे जब ये हमला हुआ? कितने आतंकवादी थे? देखिए, आतंकियों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है, लेकिन ये पहलगाम का एक ट्रैकिंग स्पॉट है। यहाँ पर जो पर्यटक हैं ये अपनी ट्रैकिंग करने के लिए उस टॉप पर जाते हैं, यानी पहाड़ी का एक टॉप का इलाका है, वहां पर पहुंचकर ये ट्रैकिंग करते हैं। लेकिन आतंकियों ने वहां पर फायरिंग की है, जिसमें 5 जो पर्यटक हैं वो घायल हुए हैं। हालांकि 2 स्थानीय हैं, 3 गैर स्थानीय पर्यटक हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर लगातार पर्यटकों का आना जारी था, लाखों की संख्या में पर्यटक जो हैं वो कश्मीर घाटी का रुख कर रहे थे, तो ऐसे में उन आतंकियों को ये चीजें हजम नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने टूरिस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की है, जिसमें कहा जाए अभी तक 5 पर्यटक जो हैं वो घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन उसके बाद तुरंत सुरक्षा बल जो है वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने इलाके को घेर लिया है और दोनों ओर से गोलीबारी जो है वो हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है और पहलगाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुकते हैं, तो ऐसे में कहा जाए एक सुरक्षा में बहुत बड़ी एक चूक जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि लगातार आतंकियों के निशाने पर खासतौर पर जम्मू कश्मीर है। हालांकि घाटी कुछ दिन शांत रही, लेकिन जम्मू संभाग के अंदर लगातार आतंकी हमले देखने को मिले। बीते कल भी जम्मू का परमंडल का इलाका है जहां पर 2 से 3 आतंकी देखे गए, तो उसके बाद से
बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन आतंकी हाथ नहीं लगे। आज भी जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर ये हमला हुआ है, ये एक बहुत दुखदायी घटना है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान नहीं चाहता है कि यहाँ पर एक अमन शांति जो है, वो प्रक्रिया जो शुरू हुई है वो शुरू रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी जो उसके पाले हुए हैं, वो लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि घाटी के अंदर जो पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, और पर्यटक ही आर्थिक रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर की, तो अगर उन्हीं को निशाना बनाया जाएगा तो जम्मू कश्मीर की तरक्की कहाँ हो पाएगी, ये जी देखने वाली बात है। लेकिन जिस प्रकार से आतंकियों ने खैर निशाना बनाया है पर्यटकों को, फिलहाल 5 पर्यटक जो हैं वो जख्मी बताए जा बिल्कुल रहे हैं। रविंद्र, देखिए इस पूरी घटना से एक बात साफ हो जाती है कि आतंकवादियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है, लेकिन कहां से ये दाखिल हुए हैं और इसी रिजॉर्ट पर हमला क्यों हुआ, इसी को निशाना क्यों बनाया, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं यहाँ की वो भी समझाएं। बिल्कुल, देखिए पहलगाम जो है एक पर्यटक स्पॉट है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक जो है इसकी खूबसूरती देखने यहाँ पहुंचते हैं। आसपास जंगल का इलाका है, और जिस रिजॉर्ट के आसपास ये फायरिंग हुई है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये एक पहाड़ी का टॉप का इलाका है, और उस टॉप के इलाके में लोग ट्रैकिंग करने वहां पहुंचते हैं। हालांकि वहां पुलिस की गश्त नहीं रहती है, और यही वजह है कि आतंकियों ने वहां पर पर्यटकों को निशाना बनाया है, और 5 पर्यटक जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि उनको इलाज के लिए ले जाया गया है, लेकिन जिस प्रकार से पहलगाम एक शांत इलाका है, वहां पर गोलियों की आवाजें और इस समय सायरन जो है वो लगातार वहां पर चल रहे हैं, चाहे वो एम्बुलेंस के हों या फिर पुलिस की गाड़ियों के हों। इस शोर के बीच में जिस प्रकार से लगातार फायरिंग हो रही है, ये दृश्य अपने आप में ही विचलित करते हैं, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, बाहरी राज्यों से आते हैं, विदेशों से यहाँ पर्यटक पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं उसको एक धक्का जरूर लगेगा। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार जिन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है, उनको कब तक ढेर किया जाता है। जी बिल्कुल रविंद्र, इसके साथ ही क्योंकि आए दिन इस तरह की जो घुसपैठ की खबरें सामने आती हैं, और पूरे इलाके को हालांकि सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। इस बीच इस तरह का हमला होना अमरनाथ यात्रा से पहले, क्योंकि सुरक्षा बल चौकन्ने हैं, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है यात्रा में, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में सेंध का भी ये मामला हो सकता है। ऐसे में कितनी बड़ी इसे लापरवाही कहा जाए, क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जो सुरक्षा यहाँ पर मुस्तैद होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कमी जरूर है, और इसी कमी की वजह से आतंकियों ने जो टॉप का इलाका है जहां पर पर्यटक जो हैं वो ट्रैकिंग करने पहुंचते हैं, हालांकि वहां पर पुलिस का पहरा नहीं रहता है। पर्यटक खुद ब खुद जो है उस टॉप तक जाते हैं, और स्थानीय लोग जो हैं उनका साथ देते हैं वहां ट्रैकिंग करवाने में। तो जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, ये दर्शाता है कि आतंकी इसी मंशा से और पर्यटकों को निशाना बनाने पहुंचे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आए 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, और 5-6 दिनों के भीतर ही 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिया है, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है पंजीकरण हो चुका है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पहलगाम के रास्ते पे यहाँ बड़े लंगर भी लगेंगे, और इसी रास्ते से यात्रा जो है वो शुरू होती है। पहलगाम और बालटाल दोनों रूट ऐसे हैं, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से पर्यटकों के ऊपर निशाना बनाया गया है, आतंकियों ने फायरिंग की है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी चूक है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को देखना होगा कि इस रूट पर, इस पहलगाम के इलाके में किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था रविंद्र, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, उनमें भी हम देख सकते हैं कि जो लोग इस रिजॉर्ट में थे, उन्हें जब बाहर निकाला जा रहा है, उनके चेहरे पर वो डर और शिकन साफ देखी जा सकती है। वो सहमे हुए हैं जिस तरह से हमला हुआ है, और इसके बाद से लगातार घायलों को अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। रविंद्र रैना, जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ उनकी ओर से कहा जा रहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को
निशाना बनाया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकाल कर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। तो रविंद्र रैना बेहद गुस्से में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कहा कि जो भी कायराना हरकत जिन आतंकवादियों ने की है और जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और पाताल से भी उनको ढूंढ कर लाएंगे। हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव लगातार जुड़े हैं। रविंद्र, ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई खौफ पैदा करती हैं, क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे। उससे पहले यही मकसद था रविंद्र कि कहीं ना कहीं लोगों में ये डर फैलाया जाए, घाटी में अशांति फैलाई जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, ये दर्शाता है तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर पैदा करने की कोशिश जो थी वो आतंकी है। और खासतौर पर जिस प्रकार से पहले मैं जिक्र कर चुका हूं कि यात्रा शुरू होने जा रही है 3 जुलाई से, पहला जत्था जो है वो पहुंचेगा पहलगाम के रास्ते और बालटाल के रास्ते। लेकिन उस प्रकार से जिस प्रकार लगातार ये आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो संभाग हो या फिर कश्मीर का इलाका हो, आज पहलगाम के अंदर हमला हुआ है तो पर्यटक जो है वो बहुत ज्यादा दहशत में, क्योंकि पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं, पैसा खर्च करके यहाँ पर एक शांति पाने आते हैं, लेकिन पर्यटकों की ये शांति नहीं आ रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर पर्यटकों को निशाना बनाया गया है और उसका मकसद साफ है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से दहशत फैलाई जाए, यहाँ किसी भी तरीके से पर्यटकों का आना बंद हो। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि पर्यटक जम्मू कश्मीर की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। अगर वही नहीं आएंगे तो जम्मू कश्मीर की तरक्की कैसे होगी, ये काबिले गौर है। लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता है, पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी जो है वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल रविंद्र, जो बदले हुए हालात हैं और जो विकास की यहाँ पर रफ्तार बढ़ाई जा रही है वो रास नहीं आ रही। यही वजह है कि एक के बाद एक लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। लेकिन कितना और चौकन्ना होना होगा हमारी एजेंसियों को, सुरक्षा बलों को, और कौन कौन से यहाँ पर संवेदनशील स्पॉट हैं जहां पर जो ये यात्रा गुजरती है वहां निशाना बनाया जा सकता है? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू के अंदर जो बेस कैंप है से लेकर जो रामबन, पत्नी टॉप और फिर रामबन के आगे का इलाका जितना भी है, ये सारा ही संवेदनशील है, क्योंकि आसपास घने जंगल हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाता है। और खास तौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ जो है वो बाकायदा उनके कंधों पर सुरक्षा का जिम्मा होता है। सेना भी लगातार पेट्रोलिंग करती है। लेकिन जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंता का विषय है। सुरक्षा एजेंसियों को सोचने पर मजबूर होना होगा कि आखिरकार अगर आतंकी यहाँ तक पहुंचे हैं तो वो अमरनाथ यात्रा में भी गड़बड़ फैला सकते हैं। इसके लिए बाकायदा चौकन्ना होने की जरूरत है और अपना खुफिया तंत्र जो है उसको और ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करे। उसके लिए उस खुफिया तंत्र को और ज्यादा सजग होना पड़ेगा। जी बिल्कुल रविंद्र, इसके साथ ही चश्मदीदों की ओर से क्या कोई बयान सामने आया है या फिर कोई जानकारी आपके पास आधिकारिक रूप से आई हो? अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई भी बयानबाजी जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन अलबत्ता कहा जाए तो 5 जो पर्यटक हैं वो जरूर जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 गैर स्थानीय हैं और 2 स्थानीय हैं। उनका इलाज फिलहाल चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां अफरा तफरी का माहौल जो है वो बना हुआ है। हर एक के चेहरे पर एक भय और डर का माहौल जो है वो इस समय बन चुका है, क्योंकि आतंकियों की तरफ से जैसे फायरिंग की गई है उसके बाद जो पर्यटक घायल हुए हैं उनके परिजन का रो कर बुरा हाल है और आसपास में भी दहशत का माहौल जो है वो बन चुका है। क्योंकि पहलगाम जैसे या फिर और कश्मीर घाटी के जो पर्यटक स्थल है वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनका कामकाज चलता है, लेकिन आतंकी जो है ऐसी घटना करके जम्मू कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी और पर्यटक जो यहाँ पर आ रहे हैं उनका आना बंद करना चाहते हैं। जी बिल्कुल रविंद्र, इससे पहले भी अमरनाथ यात्रा को जब निशाना बनाने की कोशिश हुई है, किस तरह का पैटर्न, क्या हथकंडा इन आतंकवादियों की ओर से अपनाया जाता है और कैसे सुरक्षा बल उनका सामना करते हैं, और इस बार और कितनी अतिरिक्त फोर्स यहां पर लगाने की आवश्यकता है? और मैं
ने पहले ही तुरंत ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में लाया। ही इज ऑन जॉब, ऑनरेबल सीएम साहब इज जॉब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पुलिस भी है, लेकिन इनको अच्छे से ट्रीट करना हमारे लिए फर्ज है। जितने भी जख्मी हुए और सीरियसली जो इंजर्ड है, मैंने एम्बुलेंसेस को भी डायरेक्शन दी, CMOs, BMOs, उनसे बात करके everybody is on toes, alert, and this was very unfortunate and unexpected at an unexpected place। ये जो हादसा हुआ है यहाँ पे अभी तक कभी सोचा भी नहीं था इंसान ने, जो पहलगाम से करीब 4-5 किलोमीटर दूर है, जिसको ट्रैकिंग के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है, घोड़े पे चले जाते हैं लोग। तो आई स्ट्रांगली कंडेम, आई डोंट हैव वर्ड्स, और मेरी दुआएं हैं जितने भी जख्मी हो वो जल्द से जल्द ठीक हो, और उसके साथ साथ जिसने भी ये किया उनको आयरन फिस्ट से टू बी डेल्ट विद ये, और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से जितने भी वहाँ पे अगर कोई मरा है उनके अलावा इनके साथ इज़हार ताज़िया पेश करता हूँ। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट वर्ड्स टू स्पीक हाउ कवर्डली दे हैव डन इट। अनआर्मड पे निहत्तों पे वार करना ये कोई इस्लाम नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव से आतंकवादी हमले की खबर सामने आई है। रिजॉर्ट पर हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि करीब 5 लोग घायल हुए हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 2 से 3 आतंकवादी रिजॉर्ट में दाखिल हुए। फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, क्योंकि लोगों के चेहरे पर वो शिकन, वो डर साफ देखा जा सकता है। लोग बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं। कबूल नहीं है। इस हमले की जमकर निंदा की जा रही है। यह हमला बर्दाश्त नहीं है और इसके साथ ही आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, तत्काल उन्हें पकड़ा जाए। और इस काराना हरकत की किस तरह से निंदा की जा रही है आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान के दहशतगर्दों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये अटैक खाली टूरिस्टों पे अटैक नहीं, जम्मू कश्मीर की इकानमी पे अटैक है, जम्मू कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी पे अटैक है। एक स्ट्रांग मैसेज यहाँ से भी अपील है मेरी लोगों से जानी चाहिए कि अब पाकिस्तान को कहना चाहिए हमें आपकी दहशतगर्दी पसंद नहीं, हमें आपकी दहशतगर्दी मंजूर नहीं, हम दहशतगर्दी के साथ नहीं है, हम अपनी रोजी रोटी उसके साथ है, हम भारत के साथ है। जो भारत ने हमें यहाँ टूरिज्म दे दिया, आपका टेररिज्म हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। तो आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्ताफ ठाकुर को आपने सुना, बीजेपी के प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर में। उन्होंने इस काराना हरकत की न सिर्फ निंदा की है, बल्कि इसके साथ ये भी कहा है कि सख्त से सख्त सजा दी जाएगी इस हमले को लेकर। जम्मू कश्मीर में 2025 के जो बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं वो आपको बता रहे हैं। किश्तवाड़ में एनकाउंटर हुआ, जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्ला इस दौरान ढेर हुआ। सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद हैं, आए दिन जो घुसपैठिए घुसने की कोशिश करते हैं उन्हें भी उनकी साजिशों को भी नाकाम किया जा रहा है। कई आतंकवादियों को ढेर किया गया है, लेकिन ये जो पहलगांव में हमला हुआ है अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले, उसको लेकर ज़रूर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सुरक्षा बलों को और चौकन्ना होने की ज़रूरत है। ये कहा जा रहा है, हालांकि जिस टूरिस्ट रिजॉर्ट पर यह हमला हुआ है, ये कहा जा रहा है कि ट्रैकिंग स्पॉट है और यहाँ पर अक्सर पुलिसकर्मी नहीं होते हैं। तो गाड़ियों की किस तरह से चेकिंग इस दौरान मौके पर की जा रही है। लंबी कतारें आप वाहनों की देख रहे हैं, क्योंकि दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और क्योंकि बेहद खूबसूरत है ये इलाका पहलगांव, जहाँ पर लोग आते हैं दीदार करने के लिए, यहाँ की वादियों का, यहाँ के मौसम का आनंद लेने के लिए। और पर्यटकों की जितनी ज़्यादा आवाजाही होगी, यहाँ के लोगों को उतना ही फ़ायदा होगा। और इसीलिए यहाँ अल्ताफ ठाकुर को जब आप सुन रहे थे, उन्होंने इस बात को कहा है कि यहाँ की इकोनॉमी पर, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर हमला करने की कोशिश आतंकवादियों की ओर से की जा रही है। पाकिस्तान की नापाक हरकत है, क्योंकि पाकिस्तान को ये रास नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं अब वो पहले से बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं और घाटी में अब शांति है। इसीलिए यहाँ भय का, डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो पर्यटक आते हैं उन पर हमला किया जा रहा है, निहत्थे लोगों पर अटैक किया गया है। टूरिस्ट रिजॉर्ट में हमला हुआ और किस तरह से जो लोग इस रिजॉर्ट में उस दौरान मौजूद थे वो बिलख रहे हैं, उनके चेहरे पर वो डर साफ देखा जा सकता है। लोग रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है आतंकवादियों को फायरिंग करते हुए। उनके अपने साथी घायल हुए हैं इस हमले में, उन्हें अस्पताल भिजवाया गया है। 5 लोगों के गंभीर घायल होने की खबर सामने आ रही है। किस तरह से अफरा तफरी मची है, हर तरफ सायरन की आवाज़ आप सुन सकते हैं। दोनों ओर से अभी भी कहा जा रहा है कि फायरिंग हो रही है, आतंकवादी इस इलाके में अभी छुपे हुए हैं। इसके साथ ही जो MLA हैं यहाँ के, उनकी ओर से कहा गया है कि जो आतंकवादी यहाँ पहुँचे हैं या जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों तरफ से अभी गोलीबारी की भी आवाज़
सुनाई दे रही है क्योंकि लगातार फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। कई लोग यहां पर मौजूद थे जिस वक्त ये हमला हुआ। 2 से 3 आतंकवादी यहां दाखिल होते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। चारों तरफ जंगल का इलाका है, पहाड़ी ये एरिया है और पहाड़ों पर ही ये रिजॉर्ट बना हुआ है। अक्सर जो लोग यहाँ पर आते हैं ट्रैकिंग के लिए आते हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। इन दहशतगर्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हमले की कड़ी निंदा लगातार की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें आम लोगों पर, पर्यटकों पर हमला किया गया है जो कि निहत्थे हैं, बेकसूर हैं। उन्हें निशाना बनाया गया है। कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जो अमरनाथ यात्रा है उसे प्रभावित किया जा सके, लेकिन सुरक्षा बल यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जितने भी संवेदनशील एरियाज हैं वहां पर और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा को लेकर भी बेहद खास इंतजाम किए जा रहे हैं। एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं, लेकिन इस बीच ये जो हमला हुआ है ये कई तरह के सवाल उठाता है। जम्मू कश्मीर में 2025 के आतंकवादी हमले भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कई बार ऐसी कोशिशें की गई हैं। पाकिस्तान की ओर से जो आतंकवादी भेजे जाते हैं वो घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उनका सपोर्ट भी करते हैं। लोकल स्तर पर भी कई लोग पकड़े गए हैं। इससे पहले उससे भी सख्ती से निपटा जाता है, लेकिन ये जो घटना हुई है इसको लेकर ज़रूर सवाल उठे हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले पहलगांव जो कि रूट वही है जहां से श्रद्धालु गुजरते हैं। जब अमरनाथ यात्रा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं तो यही रास्ता पड़ता है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं इस हमले को लेकर। टूरिस्ट रिजॉर्ट में गोलीबारी हुई है। 2 से 3 आतंकवादियों ने यहां हमला किया है और अभी पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। इसी इलाके में अभी आतंकवादी छिपे हुए हैं। ये बड़ी खबर जहां टूरिस्ट रिजॉर्ट पर आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकियों की ओर से रिजॉर्ट में गोलीबारी की गई है। यहां से बचकर निकली एक महिला टूरिस्ट के मुताबिक करीब 8 टूरिस्ट आतंकवादी हमले में घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक टूरिस्ट रिजॉर्ट में फायरिंग की आवाज सुनने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में आतंकवादी हमला कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। जानकारी के मुताबिक जो सूत्र बता रहे हैं कई दिन से यहाँ आतंकवादियों के छिपे होने के इनपुट्स मिल रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा बल बेहद चौकन्ने थे। हालांकि यह भी जानकारी मिल रही है कि जो आतंकवादी यहां पहुंचे हैं वो पुलिस की वर्दी में आए थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे और कहीं ना कहीं आंख में धूल झोंकने का काम उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के किया है। उसके बाद यहां पर जब उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। करीब 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें टूरिस्ट के अलावा स्थानीय लोग भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। किस तरह से जो टूरिस्ट उस दौरान मौके पर मौजूद थे उनके चेहरे पर वो दहशत साफ देखी जा सकती है। लोग बिलख रहे हैं और इस हमले से बेहद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं और यही मकसद इन आतंकवादियों का है क्योंकि अमरनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, इसी रास्ते से होकर गुजरेंगे। और ये पहलगांव बेहद खास इलाका है क्योंकि बेहद खूबसूरत है। यहाँ की वादियाँ देखने के लिए गर्मी के मौसम में दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं इस मौसम में यहाँ पहुँचते हैं। यही वजह है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए, लोगों में डर का माहौल पैदा करने के लिए ये कायराना हरकत की गई है, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भी कहा गया है कि इन आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा। ये घटना हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो निहत्थे लोगों पर हमला हुआ है, जिन्हें टारगेट बनाया गया है, उनके खिलाफ ऐसे आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर ढेर किया जाएगा। बता दें कि अभी भी इलाके में ये आतंकवादी छुपे हुए हैं। फायरिंग दोनों ओर से लगातार की जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर दिया है और जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को खत्म करने की बात कही जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में अफरा तफरी मची हुई है। इस आतंकवादी हमले के बाद हर कोई सहमा हुआ है और इस कायराना हरकत की निंदा की जा रही है। पाकिस्तान की ओर से ये हमला प्लान किया गया क्योंकि इस तरह की जब भी घटनाएं होती हैं पाकिस्तान उसके पीछे शामिल होता है। पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं क्योंकि उससे घाटी में जो शांति है, जो यहाँ जिंदगियां बेहतर हो रही हैं, पटरी पर आ रही हैं, वो रास नहीं आ रहा है।
और यही वजह है कि एक के बाद एक लगातार घुसपैठ करने की कोशिश आतंकवादियों की ओर से की जा रही है। इस तरह के हमले किए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की सक्रियता के चलते इस तरह की घटनाओं को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कई आतंकवादियों को ढेर भी किया गया है हाल फिलहाल में, लेकिन ये बड़ी घटना पहलगांव में हुई है, जहां निहत थे पर्यटकों को निशाना बनाया गया है जो यहां रिजॉर्ट में पहुंचे हुए थे। ट्रैकिंग स्पॉट ये कहा जाता है, जहां पर ये रिजॉर्ट है, पहाड़ी है और जंगलों का इलाका है जहां पर आतंकवादी दाखिल हुए। हालांकि कई दिन से इनपुट्स मिल रहे थे कि यहाँ पर कुछ आतंकवादी पहुंच गए हैं, इसलिए सुरक्षा बल बेहद चौकन्ने थे, मुस्तैद थे। 2 से 3 आतंकवादी यहाँ रिजॉर्ट में दाखिल होते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, दहशत फैला के यहाँ से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि तुरंत यहाँ पर सुरक्षा कर्मी पहुंच जाते हैं। पूरे इलाके को अभी घेर लिया है और हर एक वाहन की भी यहाँ चेकिंग की जा रही है, निगरानी बढ़ा दी गई है। इन आतंकवादियों का संपर्क और संबंध बताया जा रहा है कि TRF से है। SP वैद्य, पूर्व DGP जम्मू कश्मीर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। SP वैद्य साहब, ये बहुत दुखद घटना है और कायराना हरकत जो आतंकवादियों की ओर से की गई है, क्या कहेंगे इस पर, और ठीक अमरनाथ यात्रा से पहले? जी, चिंता का विषय है। अमरनाथ यात्रा आने वाली है और टूरिस्ट का इस तरह से घायल होना, वहाँ टूरिस्ट की सुरक्षा ना होना एक बहुत बड़ी चूक है। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट सीजन इस वक्त पीक में है और वहाँ हालत ये है कि आपको आज एक होटल में कमरा नहीं मिलता, क्योंकि पूरे हीट वेव चल रही है पूरे भारत में। तो इस वक्त पीक सीजन है और इस तरह का हमला जो है उससे टूरिस्ट भाग जाएगा, होटल्स खाली हो जाएंगे। जनरली लोकल टेररिस्ट पहले टूरिस्ट को टच नहीं करते थे, लेकिन आजकल आप जानते हैं 90% टेररिस्ट ज्यादा है, उनसे भी ज्यादा है वो लोग हैं जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट होके आए हैं और वो उनको जो उनके हैंडलर पार से इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी तरह की कार्रवाई करेंगे। और मुझे लगता है ये वेल प्लान्ड अटैक है, ताकि जो नैरेटिव है कि हालात नॉर्मल हो गए हैं, टूरिज्म पीक पे है, इसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, अमरनाथ यात्रा के आने से पहले कैसे अटैक प्लान किया जाए, ये सोचे समझी अटैक मुझे लगता है हुआ है और ये चिंता का विषय है। कुछ ग्रुप्स वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं साउथ कश्मीर में, उनको ट्रैक डाउन करना बहुत जरूरी है और इनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है अमरनाथ यात्रा से पहले। बिल्कुल SP वैद्य साहब, क्योंकि आप अपने अनुभव से बताएं, इस तरह की जब सिचुएशन बनती है कैसे उससे टैकल किया जाता है, क्योंकि आतंकवादी कहा जा रहा है कि पुलिस की वर्दी पहनकर यहाँ पर आए थे, ये भी जानकारी मिल रही है, और कई दिन से जब लगातार इनपुट्स मिल रहे थे, किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए थी? देखिए, वो इस तरह के डॉज करने की कोशिश करते हैं, कभी आर्मी की वर्दी पहनेंगे, कभी पुलिस की वर्दी पहनेंगे, ताकि धोखा दिया जाए। इवन जो अगर आपको याद होगा जो हीरानगर में इनकाउंटर हुआ था, उसमें भी उन्होंने पुलिस के कमांडो की यूनिफॉर्म पहनी थी और हमारे SDPO और जो डिप्टी SP जख्मी हुए थे, 4 लोग शहीद हुए थे, उन्होंने उनको थम करके रोकने की कोशिश की थी और कहा कि आप किस यूनिट से हैं, और उसी का फायदा उठाकर टेररिस्टों ने हमला किया। तो ये उनका टैक्टिक्स है, उनको ट्रेनिंग दी गई है कि आपने कंफ्यूजन क्रिएट करनी है किसी तरह की यूनिफॉर्म पहन के। तो मुझे लगता है वैसा ही उन्होंने इधर भी किया। बहुत शुक्रिया आपका SP वैद्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो किस तरह से मौके पर अभी अफरा तफरी मची हुई है, सुरक्षा बलों की जो संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि कई आतंकवादी जो इस हमले में शामिल थे यहीं कहीं छुपे हुए हैं। जंगलों का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, किस तरह से इस सिचुएशन को डील किया जा रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फोर्स यहाँ पर बढ़ा दी गई है। हमारे साथ सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट UK देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, पहले आपका रुख करते हुए क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से फायरिंग हुई है उसमें एक पर्यटक जो है उसकी मौत बताई जा रही है, लेकिन पूरा इलाका इस समय कहा जाए तो सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है और उन आतंकियों की तलाश की जा रही है। उन आतंकियों से गोलीबारी जो है वो हो रही है, पूरा इलाका कॉर्डन कर लिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से एक पर्यटक की मौत बताई जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर्यटकों में डर का एक माहौल बन गया है। चेहरे उनके देखने लायक है, क्योंकि डर का साफ उनके ऊपर चेहरों पे डर जो है वो साफ झलक रहा है। तो क्योंकि पहलगाम एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पर लोग गर्मियों में राहत पाने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि आसपास के इलाके में काफी घने पेड़ हैं और आसपास
बर्फ भी रहती है। तो ऐसे में पर्यटक जो है पहलगाम और कई घाटी के कई और पर्यटक क्षेत्र है वहां पर रुक करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर आतंक फैलाना चाहता है। हालांकि जिस प्रकार से इनपुट्स मिल रहे हैं कि आतंकी जो है वो पुलिस की वर्दी में पहुंचे थे, तो ऐसे में लोगों के बीच में पहुंचकर उन्होंने फायरिंग की है ताकि लोगों के बीच में जो एक अयवाश जो है लोगों की जा सके कि किस प्रकार से आतंकी बिल्कुल वहां पर पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार जैसे एसपी वैद जो पूर्व डीजीपी रहे हैं, उन्होंने भी बताया कि हीरानगर में जो 4 जवान शहीद हुए थे तो आतंकियों ने कॉम्बैट ड्रेस पहन रखी थी। तो जवानों ने सोचा कि शायद हो सकता है ये सेना के जवान हो, उसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने फायरिंग की जिसमें 4 जवान हमारे शहीद हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा है। पहले जम्मू संभाग को दहलाने की लगातार कोशिश कर रहा था और बिल्कुल रविंद्र, ये प्लान्ड हमला है और इसके साथ ही किया। कहा जा सकता है कि पूरी ट्रेनिंग के साथ यहाँ पर आतंकवादी पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो वाकई पूर्व की साजिश के तहत ही अंजाम दिया गया। यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, जिस तरह से हमला हुआ है अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले, दहशत फैलाने का तो मकसद है ही, लेकिन साथ ही ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि अब जो हमला है वो आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों पर भी होगा। जी हाँ, हो ये रहा है कश्मीर में कि जो दहशतगर्द हैं, चाहे वो रेजिस्टेंट फ्रंट के हों, जमात के हों, ये सब जो हैं, इनके हैंडलर जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान की सरकार को बहुत बड़ी परेशानी इस बार हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी फौज के ऊपर हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में उनकी फौज के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो वो पाकिस्तान में जो इनके आका हैं, वो इनका ध्यान, अपनी आम जो अवाम है उनका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की आतंकवादी कार्रवाइयों को भारत में समय समय पर अंजाम देते रहते हैं। अभी ऊंची ऊंची घाटियों में जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बर्फ पड़ी थी वो पिघलने लगी है। और पाकिस्तान की जो बैट एक्शन टीम होती है, वो बॉर्डर एक्शन टीम जो है इसी मौके का इंतजार करती है कि कैसे कैसे रात के अंधेरे में एक एक दो करके दहशतगर्दों को भारत के अंदर घुसा दिया जाए। एक और चीज जो हो रही है, जाहिर बात है, पिछले साल करीबन 2 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में गए थे और उससे वहां पर जो आम आवाम है जम्मू कश्मीर का वो बहुत खुश था, खुशहाल था, क्योंकि जब टूरिस्ट वहां जाते हैं तो जाहिर बात है वहां पे होटलों में रहते हैं, बड़ी संख्या में परचेजेस करते हैं, एक खुशहाली का माहौल बनता है। तो उनका, पाकिस्तानी जो हैंडलर हैं, उनका मकसद ये है कि टूरिज्म के शुरू में ही इस तरह का एक अंजाम कर दो ताकि लोग, भारत में बाकी लोग जो अभी आने वाले महीनों में कश्मीर जाने की कोशिश कर रहे थे एज ए टूरिस्ट, या जुलाई अगस्त के महीने में जाने की कोशिश कर रहे थे एज ए भक्ति के लिए, वो सब डर जाएं। तो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, पहलगांव से ही अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो एक डर और भय का माहौल ये ना सिर्फ कश्मीर में वरन बाकी हिंदुस्तान में भी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सर, क्योंकि ये सीधा जो हमला हुआ है पर्यटकों पर, इससे जो रोजी रोटी है स्थानीय लोगों की उस पर भी संकट आ जाएगा, क्योंकि जो यहाँ एक बड़ा जरिया है इनकम का वो यही है कि जो पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं उसके जरिए उनको लाभ होता है। लेकिन ऐसे में जब एक डर का माहौल बना दिया जाएगा तो लोग आने से कतराएंगे और यही चाहता है पाकिस्तान। यही आतंकवाद का एक नया जो पैटर्न यहाँ पर देखा जा रहा है उसकी वजह है। जी हाँ वंदना जी, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही मायूसी का माहौल है। ना सिर्फ वो बलूचिस्तान में हार रहे हैं, ना सिर्फ वो खैबर पख्तूनख्वा में पिट रहे हैं, और तो और पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी जो आम आवाम है अब वो उनके सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पीओके के लोग जो हैं, जब वो हमारे भारत के जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो उनको लगता है कि भारत के जेएनके में कितना खुशनुमा माहौल है। दूर दराज के गांवों तक सड़कें बन गई हैं, वाईफाई टावर कनेक्शन लग गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, सब जगह पर अस्पताल खुल रहे हैं, गांव गांव तक राशन ठीक तरीके से पहुंच रहा है। तो पाकिस्तान के जो पीओके में रहने वाले हमारे कश्मीरी भाई हैं, उनको लगता है कि भारत के, उनके ही जो भाई हैं, रिलेटिव हैं, वो भारत के कश्मीर में कितने खुश हैं। तो पाकिस्तान में जो सरकार है उनको ये चीज पसंद नहीं आती है, इसीलिए आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी
और आईएसआई मिलकर भारत में इस तरह की दहशतगर्द अंजामों को वाकया देते रहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मैं बता दूं कि ऑलरेडी सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। आसमान में ड्रोन लॉन्च हो रहे हैं। बहुत जल्दी ही हेलीकॉप्टर से भी इस जगह पर रिकनेसेंस चालू हो जाएगी, ताकि जो खबर आ रही है कि 2 या 4 दहशतगर्द इधर-उधर भागकर ऊंची पहाड़ियों की तरफ चले गए हैं, जंगल की तरफ चले गए हैं, उनको ढूंढा जा सके। दूसरी चीज ये की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी सोच रही है कि आने वाले अमरनाथ यात्रा के माहौल को देखते हुए एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को बाकी भारत से जेएनके में डिस्पैच किया जाए। जेएनके पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, वहाँ जिम्मेवारियां बटी हुई हैं। जेएनके पुलिस का काम है कि गांवों में, कस्बों में, छोटी सड़कों पर, गलियों में कंट्रोल रखना। आसपास की जो ऊंची पहाड़ियां आप देख रहे हैं पहलगाम में, वहां पे सीआरपीएफ और बीएसएफ के कंटीजेंट लगाए गए हैं, ताकि दहशतगर्द जो हैं वो अगर ऊंची पहाड़ियों में, जंगलों में छुपे हुए हैं तो उनकी चहलकदमियों को मापा जा सके, पहले से ही भांपा जा सके। इंडियन आर्मी की आरआर बटालियन बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं और जल्द ही हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस इन आतंकवादियों को ढूंढकर जन्म पहुंचाने का काम करेगी। जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर घुसेगा, हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस उसको जन्म पहुंचाने का काम जो है वो जल्द से जल्द करेंगे। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। कहीं ना कहीं एक खौफ का माहौल पैदा करने के लिए इस प्रकार की हिमाकतें जो है वो पाकिस्तान करता रहा है और उसी के तहत उन्होंने ये हिमाकत जो है वो की है। लेकिन पर्यटक वो घबराने नहीं वाले नहीं। यह हमारी धार्मिक यात्रा है और कोई भी डरने वाला नहीं। हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस सतर्क है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। वो लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और हमारे पर्यटक भी जो हैं वो घबराने वाले नहीं हैं। ये यात्रा सफल यात्रा होगी, एक रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी। हम अपील भी करते हैं कि लोगों से, चाहे वो पर्यटक हैं, चाहे वो यात्री हैं, किसी प्रकार घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर जम्मू कश्मीर के अंदर इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें, क्योंकि आतंकवादी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ना कोई पर्यटक आए, ना कोई यात्री आए। लेकिन उनके इन मंसूबों को खत्म करने का काम और मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो है वो ये पर्यटक और यात्री करेंगे। और मैं उसके साथ ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बीजेपी नेता रविंद्र रैना जिस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रविंद्र रैना जी, पहलगांव में ये दुखद घटना सामने आई है। हमला किया गया निहत्थे पर्यटकों पर, जो स्थानीय लोग हैं वहां पर, कैसे से डील किया जाएगा? कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर मानवता को लहूलुहान किया है। इन कायर आतंकवादी जो भारतीय सेना का, हमारी पुलिस का मुकाबला तो कर नहीं सकते, इन्होंने निहत्थे और निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। ये मानवता का कत्ल इन कायर आतंकवादियों ने किया है, जिसकी भारी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। पहलगाम के अंदर 6 पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें कुछ लोकल्स हैं, कुछ हमारे अन्य प्रांतों के आए पर्यटक हैं। और बहुत ही दुखदायक ये सारा समाचार पहलगाम से आया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस सारे एरिया की घेराबंदी कर दी है। यकीनन बहुत जल्द इन आतंकवादियों का भी सफाया होगा और आतंकवादियों के जो मददगार हैं, जिन्होंने इनको यहाँ तक पहुंचाने में मदद की है, उनको भी कानून नहीं बख्शेगा, यकीनन नहीं बख्शेगा। ये विश्वास करिए। ये मानवता का कत्ल कश्मीर में इन पाकिस्तानी दरिंदे आतंकवादियों ने किया है। रविंद्र जी, जो श्रद्धालु अभी अमरनाथ यात्रा पर यहाँ पहुंचेंगे या जो आने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? आप बेफिक्र रहिए। हमारे देश में मोदी जी की सरकार है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। चुन चुनकर इन आतंकवादियों को जमीन के पाताल से भी निकाल कर इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। बहुत अच्छे से श्री अमरनाथ जी की, भगवान भोलेनाथ बाबा बर्फानी की यात्रा होगी और पहले से ज्यादा यात्रा होगी।
मैं पूरे देशवासियों से आह्वान करता हूँ, आप आइए, बिना डर झिझक के आइए और यात्रा करिए, भगवान अमरनाथ जी के दर्शन जरूर करिए। रविंद्र रैना जी, लेकिन हाल फिलहाल में जो घटनाएं हो रही हैं, घुसपैठ की बार बार खबर सामने आती है। हालांकि हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद हैं, कई आतंकवादियों को ढेर भी किया गया है, लेकिन पूरे देश में गुस्सा है और खासतौर से इस पहलगाम की घटना के बाद देश जवाब चाहता है। क्या एक और स्ट्राइक की तैयारी होगी? देखिए, हमारी सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, गृह मंत्री अमित शाह साहब और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने पहले ही आदेश दिए हैं कि पहली गोली भारत की ओर से नहीं चलेगी, लेकिन भारत की एकता और अखंडता को अगर चुनौती देगा तो उसको धूल में मिट्टी में मिला के रख दिया जाएगा। और देखेंगे बहुत जल्द इन कायर आतंकवादियों का भी सफाया होगा। किसी प्रकार से आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं शरद शर्मा जी, उनका भी बयान सामने आ रहा है, सुनते क्या कुछ कह रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा रविंद्र रैना जी। लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है, आतंकवादियों ने जो अपना पैटर्न बदला है, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान से पूरी ट्रेनिंग के साथ जंगलों में कैसे छिपना है, कैसे हमला करना है, क्योंकि इस केस में भी कहा जा रहा है कि वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। पूरी तरह से साजिश प्लान तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है। पुलिस की वर्दी पहनकर आए थे। इस पैटर्न को लेकर और इस ट्रेनिंग को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले 8-10 सालों में जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है और जब से विशेषकर गृह मंत्री का कार्यभार अमित शाह साहब ने संभाला है, ताबड़तोड़ आतंकवादियों पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारे जवानों ने कार्रवाई की है। आतंकवादियों के जितने भी बड़े कमांडर थे, चाहे वो कश्मीर में है या सीमा के उस पार है, उनका सफाया हुआ है। बौखलाहट में, फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन में आकर इन आतंकवादियों ने ये दुस्साहस किया है। ये भी नहीं बचेंगे। जैसे इससे पहले आतंकियों के टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया गया है, ये भी उसी अंजाम को यकीनन भुगतेंगे और बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र जी और इस तमाम बातचीत के लिए। तो दुखद घटना हुई है, पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, जहां बताया जा रहा है कि एक पर्यटक की भी मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। ये कायराना हरकत हुई है, जिसको लेकर पूरे देश भर में अब उबाल गुस्सा देखा जा रहा है। आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। हालांकि हमारी सेना पर, सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है देश को। इस तरह की घटनाओं का जरूर जवाब दिया जाएगा उसी अंदाज में। फिलहाल कई आतंकवादी जो इस हमले में शामिल थे, इसी इलाके में छुपे हुए हैं। It's a very heart-wrenching incident. The attack on tourists should be condemned by one and all. These tourists have come from far places of this country to spend some time, but this attack on them is a cowardly act. We condemn it in the harshest way and demand that all those people who are involved into this are brought to justice. And with this incident, we convey our heartfelt condolences to the families of the deceased and appeal that all those who are injured are treated well in the hospitals. With this begs another question, that on the day when a minister came here to claim normalcy in terms of bragging about this, the same day there is an incident like this. I appeal to all those people to not put these tourists on and make it look like a scapegoat when you talk about normalcy, because then such incidents, then those cowardly acts will happen again. So I appeal that such incidents should be condemned by one and all those people who are responsible should be found and brought to justice as soon as possible. तो हर कोई इस हमले की निंदा कर रहा है और रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब महबूबा मुफ्ती की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना हमले की कड़ी निंदा करती हूं, जिसमें एक व्यक्ति की दुखद मौत हुई है, कई लोग घायल हो गए हैं। ऐसी हिंसा अस्वीकार्य है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।
ऐतिहासिक रूप से कश्मीर ने पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत किया है, जिससे यह दुर्लभ घटना बेहद चिंताजनक है। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और संभावित सुरक्षा लापरवाही की भी जांच करने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि है और भविष्य में हमलों को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। जो भी टूरिस्ट जख्मी हुए हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और जो लोग भी इसके पीछे हैं, जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, वो किसी भी सूरत में जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैंने कहा पहले भी कि हर जगह पर, पहले उन्होंने कश्मीर में कोशिश की थी पाकिस्तान ने, उसके बाद जम्मू के कुछ क्षेत्रों में भी ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की गई, लेकिन आज पुनः, और जब हम सब जानते हैं कि टूरिस्ट सीजन जो है वो शुरू हो रहा है, अब सोचिए कि यहाँ के लोगों की, कश्मीर के लोगों की आर्थिक दशा में सुधार ना कोई आने पाए, इसके लिए भी पाकिस्तान जो है प्रयासरत रहता है, और पाकिस्तान के इशारे के ऊपर ही जो टेररिस्ट है वो लगातार काम कर रहे हैं। आप ये मानकर चलिए, आज एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो कार्य कर रही है, जितने सुरक्षा बल वाले हैं वो भी मुस्तैद हैं। ये लोग जो हैं, जिन लोगों ने आज इस घटना को अंजाम दिया है, वो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। पिछले कई दिनों से, चाहे पहले लेबर्स के ऊपर हमला रहा हो या तो पहलगांव में ये बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। एक पर्यटक की मौत की भी खबर है। फिलहाल क्विक रिएक्शन टीम मौके पर पहुंच गई है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। लेकिन फिलहाल मौके पर जो अफरा तफरी है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निगरानी बढ़ा दी गई है, वाहनों की चेकिंग भी सघनता के साथ की जा रही है। आतंकवादियों को घेर लिया गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।